Assalamu alaikum. Welcome students for first year class. This is our computer science course and today is the third lecture of Basics of Information Technology, and I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPS and College Qusur. So in today's lecture we are going to cover the topics. Let's see which are those. हम कर रहे थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो टॉपिक ऑलरेडी अभी चल रहा है और उसमें इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस हम कर रहे थे। उसका कुछ हिस्सा लेक्चर नंबर 2 में हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में उसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कीबोर्ड, इसकी कीज़ के मुतालिक हम बात कर रहे थे। कुछ कीज़ हमने लेक्चर 2 में कर ली थी, बाकी कीज़ हम थर्ड लेक्चर में करते हैं जी। फर्स्ट की है बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मूविंग द कर्सर बैक वन पोजिशन। अब इसमें दो बातें बताई गई हैं कि एक तो बैक स्पेस की से कैरेक्टर डिलीट किया जाता है, लेकिन वो कर्सर के लेफ़्ट साइड से डिलीट होता है। जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा उसकी लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर डिलीट होगा, राइट साइड से नहीं। ये बात नोटेबल है। और दूसरा, मूविंग द कर्सर बैक वन पोजीशन। जैसे ही कर्सर एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा अपने लेफ़्ट साइड से, इसके साथ वो एक कैरेक्टर बैकवर्ड मूव कर जाएगा, एक कैरेक्टर की पोजीशन बैक हो जाएगी। ये बैक स्पेस की का काम बताया हुआ है। नेक्स्ट है एंटर की। इसको हम रिटर्न की का नाम भी देते हैं। इसकी टास्किंग क्या है ये देखते हैं। द एंटर की मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। एंटर की या रिटर्न की, इसका एक ही मतलब है। रिटर्न की से भी वही मान लिया जाता है कि इसको प्रेस करने से जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पे, नेक्स्ट लाइन के शुरू में मूव कर जाता है। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ यूज एज द एंड ऑफ एनी टाइप्ड पैराग्राफ एंड इट रिटर्न्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट और न्यू लाइन। जैसे कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं या कोई ऐसे वगैरह टाइप कर रहे हैं, तो आप टाइपिंग के दौरान जब एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पे या न्यू लाइन पे चला जाता है। तो इसको एंटर की या रिटर्न की दोनों का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड जी। न्यूमेरिक कीज़, ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा था। न्यूमेरिक कीज़ नंबर्स से शो की जाती हैं। नंबर्स 0 से लेके 9 तक लिखे हुए हैं, उनकी कीज़ बनी हुई हैं। और इसके साथ न्यूमेरिक कीज़ का एक सेपरेट कीपैड भी बना होता है कीबोर्ड की राइट साइड पे, जिसमें नंबर्स के साथ कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी दिए गए होते हैं। इसको देखते हैं। न्यूमेरिक कीज़ सर्व वन ऑफ द टू पर्पसेस। न्यूमेरिक कीज़, ये उन कीज़ की बात की जा रही है जो कीबोर्ड की राइट साइड पे सेपरेटली दिए गए होते हैं। ये दो मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक की। नम लॉक की इस कीपैड को एक्टिव या इनएक्टिव, ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड पे एट द सेम टाइम कीज़ पे दो साइन बने होते हैं, एक नंबर्स का और एक एरोज़ वगैरह का। उसके मतलब अभी हम देखते हैं, लेकिन उसकी टास्क जो है, उसका काम जो है वो नम लॉक की के एक्टिव या इनएक्टिव होने पे होता है। When the keyboard is in numlock mode, these keys can be used to enter numeric data. जब आप numlock की को ऑन कर देते हैं तो इस पे मौजूद जो नंबर्स हैं, न्यूमेरिक डेटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर किया जा सकता है। एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, इसके साथ मैथमेटिकल सिंबल्स भी बने होते हैं, जैसे कि स्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, एस्टेरिक साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस साइन या हाइफन का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये प्लस साइन एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये न्यूमेरिक कीज़ का टास्क है उस सूरत में जब आप उसको नम लॉक ऑन कर दें या नम लॉक मोड पे रखें, नम लॉक एक्टिव करके रखें, तब न्यूमेरिक कीज़ ये बताए गए अवामिल के लिए इस्तेमाल होती है। When the numlock mode is off, the numeric keys can be used to move cursor and perform other functions. ये cursor और other functions के मतलब भी हम अभी देखेंगे आगे डिटेल से, लेकिन न्यूमेरिक numlock ऑफ करने के बाद क्या काम करती हैं उसके मतलब लिखा हुआ है कि वो नंबर्स परफॉर्म नहीं करते,
कर्सर को मूव करते हैं और कुछ और फंक्शंस अप्लाई होते हैं। These functions are discussed in next slides। जी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड चल रहा है। ये न्यूमेरिक कीपैड का एक की आपको दिखाई गई है 1 और उसके साथ एंड लिखा हुआ है। अगर आप न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव रखते हैं, हम लोग मोड ऑन रखते हैं, तो इसको प्रेस करने से स्क्रीन पे या कंप्यूटर में 1 एंटर किया जाएगा, और अगर हम लोग ऑफ रहता है तो ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। In some programs, the end key moves the cursor to the bottom right corner of the screen। कुछ प्रोग्राम्स में या कुछ जैसे आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो एंड की प्रेस करने से अगर कर्सर आपका स्क्रीन में किसी भी जगह पे है, चाहे वो स्टार्ट पे हो, मिडल में हो, किसी और जगह पे हो, एंड की प्रेस करने से वो कर्सर स्क्रीन के या उस पेज के एंड कॉर्नर पे चला जाता है, बॉटम राइट कॉर्नर पे। ये एंड की प्रेस करने से उस पेज के या उस स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे कर्सर को शिफ्ट कर देता है। जी, नमलॉक कीपैड पे नंबर 2 के साथ ही एक डाउन एरो बना हुआ है। इस डाउन एरो को प्रेस करने से जब नमलॉक ऑफ है, जब नमलॉक मोड ऑफ है, उस वक्त इसको प्रेस करने से दिस की मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन। इसका फिर काम एरो की का रह जाता है। इसको प्रेस करने से जो कर्सर होगा वो एक सिंगल लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जी, नमलॉक कीपैड पे नंबर 3 इसके साथ लिखा हुआ है PGDN। ये पेज डाउन है। इस के ज़रिए क्या काम होता है देखते हैं। द पेज डाउन मूव्स 1 फुल स्क्रीन अहेड वाइल द कर्सर रिमेन्स एट द सेम प्लेस। ये बात नोट करने वाली है। पेज डाउन से आपका पेज तो एक पेज आगे या एक पेज डाउन हो जाता है, लेकिन कर्सर जिस पोजीशन पे होता है वो उसी पोजीशन पे रहता है, कर्सर मूव नहीं करता। जी, नेक्स्ट, ये न्यूमेरिक कीपैड का नंबर 4 है। अगर नमलॉक एक्टिव है, ऑन है, तो ये 4 प्रेस करेगा, और अगर नमलॉक ऑफ है तो दिस की मूव्स द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट। जैसा कि एरो की डायरेक्शन है लेफ़्ट साइड पे, तो इसको एक बार प्रेस करने से जो कर्सर होगा वो एक सिंगल कैरेक्टर लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जी, नंबर 6। अब इस पे भी देखें, ऊपर 6 लिखा हुआ है, निचली तरफ राइट साइड एरो बना हुआ है। नमलॉक ऑन है तो ये 6 प्रेस करेगा, और नमलॉक ऑफ करके अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो दिस की मूव्स द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द राइट। इसको प्रेस करने से कर्सर स्क्रीन पे जहाँ पे भी होगा वो एक कैरेक्टर अगली तरफ मूव हो जाएगा। जी, नंबर 7, न्यूमेरिक कीपैड ऑन करके ये 7 प्रेस करेगा, और अगर ऑफ कर दें तो इसके साथ ये होम का बटन शो हो रहा है, होम लिखा हुआ है। इन सम प्रोग्राम्स द होम की मूव्स द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जैसे भी हमने पीछे पेज डाउन और पेज अप की कंडीशंस देखी थी, इसी तरह होम की एक सेपरेट कंडीशन है। होम की कर्सर को स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट कर देती है स्क्रीन पे। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, पेज अप और पेज डाउन में जो कर्सर है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। कर्सर जहाँ पे रखा गया है वो वहीं पे रहता है, वो मूव नहीं करता। पेज अप करने से एक पेज अप साइड मूव हो जाएगा, कर्सर वहीं पे रहेगा। पेज डाउन करने से एक पेज डाउन आ जाएगा, लेकिन कर्सर वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर आप होम प्रेस करते हैं तो एक तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्क्रीन को शिफ्ट करेगा, दूसरा कर्सर को भी वहाँ पे मूव कर देगा। तो होम में और पेज अप में ये डिफरेंस है कि पेज अप से कर्सर मूव नहीं होगा, लेकिन स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चली जाएगी, जबकि होम के ज़रिए कर्सर भी साथ ही शिफ्ट हो जाएगा। जी, नंबर 8, नमलॉक ऑन से ये प्रेस करेगा, और इसके साथ ये अपसाइड एरो बना हुआ है। नमलॉक ऑफ करके दिस की मूव्स द कर्सर 1 लाइन अप। अगर आप नमलॉक ऑफ करके इस की को प्रेस करते हैं तो इसको जितनी बार प्रेस करेंगे कर्सर उतनी बार अप साइड मूव कर जाएगा, 1 लाइन अप होता जाएगा। जी, नंबर 9 पे है पेज अप। द पेज अप की बैक्स अप
to the previous screen while the cursor stays at the same time same place आना है यहाँ पे कि पेज अप प्रेस करने से जो की है वो की प्रेस होते होगी तो पेज एक पेज ऊपर चला जाएगा, लेकिन कर्सर मूव नहीं करेगा, कर्सर अपनी जगह पे ही रहेगा। जैसे हमने पेज डाउन की कंडीशन देखी थी कि पेज डाउन साइड पे आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, लेकिन कर्सर जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। इसी तरह पेज अप से भी पेज अप ज़रूर चला जाएगा, लेकिन कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, कर्सर वहीं पे मौजूद रहेगा। नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ही चल रही हैं जी। ये है नंबर ज़ीरो नाम लोग ऑन करके ये ज़ीरो ही प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, और इसके साथ ये लिखा हुआ है INS, इट इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंसर्ट। इंसर्ट की से क्या होता है? द इंसर्ट की व्हेन प्रेस्ड कॉजेज कीड कैरेक्टर्स टू ओवरराइट विद एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। इसका मकसद ये होता है, आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, अब उस पैराग्राफ में कहीं पे कोई चेंजिंग करना चाहते हैं। चेंजिंग अब दो तरह की हो सकती है। एक फ़र्ज़ करें आपने 6-7 लाइनें लिखी थी, उनमें आप कहते हैं मैंने 1-2 लाइनें और ऐड करनी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपने जहाँ पे लाइंस ऐड करनी है वहाँ पे क्लिक करके ये एरो कीज़ के ज़रिए वहाँ पे लाके आप उसको टाइप कर देंगे, वो लाइंस उसमें ऐड हो जाएंगी। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी, आपने कोई 6-7 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि तीसरी या चौथी लाइन या कोई भी लाइन मुझे सूटेबल नहीं लगी, मैंने तब्दील करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसके स्टार्ट पे कर्सर को लाकर इंसर्ट की को एक बार प्रेस कर देंगे। अब जब आप टाइप करेंगे तो इंसर्ट की होने की वजह से ऑलरेडी रिटन जो सेंटेंस है या जो पैराग्राफ है वो ओवरराइड होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे उसके नीचे लिखा हुआ या उसके पहले से लिखा हुआ जो कैरेक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे और उनकी जगह पे नए कैरेक्टर्स या नए सेंटेंसेस टाइप होते जाएंगे। इंसर्ट की कैरेक्टर्स को या सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को ओवरराइड करने के काम आती है जी। नेक्स्ट है डॉट। ये डॉट वैसे हम लोग कौन से देखें तो ये फुल स्टॉप है या इशारिया के लिए इस्तेमाल होगा, पॉइंट के लिए, और अगर आप नाम लोग ऑफ करके काम करेंगे तो इसके नीचे ये डेल लिखा हुआ है, ये डिलीट का काम करता है। द डिलीट की डिलीट्स अ कैरेक्टर, स्पेस और सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब डिलीट की और बैक स्पेस की में मेन डिफरेंस क्या है? अभी हमने बैक स्पेस की पढ़ा था कि बैक स्पेस की जहाँ पे कर्सर होता है उसकी लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर्स को इरेज करती जाती है या रिमूव करती जाती है, और उसके साथ साथ कर्सर एक एक कैरेक्टर बैकवर्ड मूव होता जाता है, पिछली तरफ मूव करता जाता है। लेकिन डिलीट की में क्या होगा, ये भी कैरेक्टर्स या नंबर्स को डिलीट करेगी, लेकिन लेफ़्ट साइड से नहीं, अपने राइट साइड से। और अपने राइट साइड से कैरेक्टर्स को डिलीट करते वक्त कर्सर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, कर्सर वहीं पे रहता है, और कर्सर से राइट साइड पे जो भी टेक्स्ट या कैरेक्टर्स या नंबर्स लिखे होते हैं वो ऑटोमेटिकली वन कैरेक्टर डिलीट होते होते अगली तरफ मतलब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होते जाते हैं, जबकि कर्सर अपनी जगह पे ही मौजूद रहता है। बैक स्पेस कैरेक्टर्स को अपने लेफ़्ट साइड से रिमूव करती है, जबकि डिलीट की कैरेक्टर्स को अपने राइट साइड से रिमूव करती है जी। एक्सटेंडेड कीबोर्ड। एक्सटेंडेड कीबोर्ड्स इंक्लूड एडिशनल कीज़। इसमें ये हमने सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा था, एक्सटेंडेड कीबोर्ड में एडिशनल कीज़ होती हैं दैट डुप्लीकेट द कर्सर मूवमेंट फंक्शंस ऑफ न्यूमेरिक कीज़। दिस इज़ अ फैसिलिटी फॉर द यूजर्स हु एंटर अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक डेटा टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट्स विद सेपरेट कीज़। जी स्टूडेंट्स, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूज़र ने नंबर्स भी एंटर करने हैं और उसके साथ एरोज़ भी इस्तेमाल करने हैं, डायरेक्शंस भी चेंज करते रहना है। तो ऐसी सूरत में कीबोर्ड पे ये डायरेक्शन कीज़ जिनको हम कह रहे हैं या एरो कीज़ जिनको कह रहे हैं, ये 4 सेपरेट कीज़ भी कीबोर्ड पे अलग से दी गई होती हैं ताकि आपको बार बार नम लोग ऑन या ऑफ़ ना करना पड़े। नंबर्स लिखते हुए नम लोग ऑन करें और एरोज़ यूज़ करते हुए नम लोग ऑफ़ करें, ऐसा ना करना पड़े। इसके लिए डायरेक्शन कीज़ या एरोज़ कीज़ सेपरेट भी दी होती हैं ताकि आप नंबरिंग के लिए नम लोग कीपैड ऑन करके नंबर्स यूज़ करते रहें और एरोज़ कीज़ को सेपरेट टास्क के लिए इस्तेमाल करते रहें, आपको नम लोग कीपैड को बार बार ऑन या ऑफ़ ना करना पड़े।
तो एक्सटेंडेड कीबोर्ड में ये शामिल है, जिसमें इन कीज़ को डुप्लीकेट कर दिया जाता है। जो कीज़ हमने यहाँ पे अभी नाम लो कीपैड पे डबल देखी, डेल, इंसर्ट, एरोज़, पेज अप, पेज डाउन, ये सेपरेटली भी कीबोर्ड्स में दी जाती हैं ताकि यूज़र उनको सेपरेट भी यूज़ करते रहें और न्यूमेरिक कीपैड को भी साथ ही इस्तेमाल कर सकें। जी नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ही चल रहा है। एरो कीज़ टू द लेफ्ट ऑफ न्यूमेरिक कीज़, मूव द कर्सर पोजीशन टू अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट। अब न्यूमेरिक कीज़ के लेफ़्ट साइड पे ये एरो कीज़ दी गई होती हैं, जिनको हम डायरेक्शन कीज़ भी कहते हैं। ये इस तरह की शेप में मौजूद होती हैं। अब ये देखें, ये चारों टास्क जो हमने न्यूमेरिक कीपैड पे देखे थे, अप, डाउन और राइट लेफ़्ट के जो नंबर्स के साथ इस्तेमाल हो रहे थे, ये सेपरेटली दिए हुए हैं ताकि यूज़र न्यूमेरिक कीपैड को सेपरेट यूज़ कर सके और उसके साथ एरोज़ कीज़ को भी जैसे ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सके। न्यूमेरिक कीपैड के मुतालिक मैं आपको एक और बात बता दूं, हमने जो नंबर्स देखे थे उन नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9, ये कीज़ जो थी ये डबल टास्क कर रही थी, डबल वर्क कर रही थी। जो नंबर 5 है वो डबल वर्क नहीं करता, उस पर सिर्फ 5 ही प्रेस होता है और उसका नाम लोग ऑफ़ करने से वो की कोई काम नहीं करेगी। जी नेक्स्ट, above the arrow keys are 6 other keys। जहाँ पे एरो कीज़ बनाई गई होंगी उसके साथ ऊपर 6 अलग कीज़ भी दी गई होंगी, जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन शामिल है, विच डुप्लीकेट सम फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक कीज़। अब ये जो 6 कीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, ये हमने अभी न्यूमेरिक कीज़ पे देखी, लेकिन उनमें कंडीशन क्या थी कि अगर आप न्यूमेरिक कीपैड को ऑफ मोड पे रखते हैं तो ये वर्क करती हैं, अगर आप उसको ऑन मोड पे रखेंगे तो वो नंबर्स को टाइप या प्रिंट करना शुरू कर देंगी। अब इनकी फैसिलिटी के लिए इसको भी सेपरेटली कीबोर्ड पे, एक्सटेंडेड कीबोर्ड पे सेपरेट 6 कीज़ का एक बॉक्स बना के दिया गया होता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी आ जाती है, ये देखें, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड और पेज डाउन, ये 6 वो टास्क हैं जो हमने अभी न्यूमेरिक कीपैड पे देखे थे। ये सेपरेट यूज़ करने के लिए ताकि आपको नंबर्स बार बार ऑन या ऑफ ना करने पड़े और इनका भी इस्तेमाल आप साथ कर सकें, इसलिए इसका सेपरेट एक ग्रुप 6 कीज़ का बना के दे दिया गया है। जी नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ही चल रहा है। कीबोर्ड, जी अब ये प्रिंट स्क्रीन का बटन भी कीबोर्ड पे मौजूद होता है। द प्रिंट स्क्रीन की कॉजेज द करंट डिस्प्ले टू बी टेकन अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन और इमेज ऑन द स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की अगर आप प्रेस करते हैं एक बार, तो उस वक़्त आप के कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो फ्रंट पे स्क्रीन नज़र आ रही है, टोटल स्क्रीन, उसकी एक कॉपी हो जाती है, उसका एक इमेज बन जाता है इसको एक बार प्रेस करने से। फिर आप उसको किसी प्रोग्राम में पेस्ट करना चाहें और आप वहाँ पे पेस्ट करें तो आपकी पूरी स्क्रीन वैसे का वैसे उसमें उसका इमेज पेस्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। द स्क्रॉल लॉक की causes lines of text images to move। अब स्क्रॉल लॉक की का क्या काम है कि वो टेक्स्ट इमेजेस की लाइंस को मूव करने के काम आता है। टेक्स्ट इमेजेस हैं, आपने उनको लाइनिंग देनी है, यानी आप उसको अप एंड डाउन करना चाहते हैं इमेजेस को, तो आप स्क्रॉल लॉक की के ज़रिए उसको कर सकते हैं। ये अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, या राइट लेफ्ट जिस तरफ को भी आप मूव करना चाहें तो स्क्रॉल लॉक की ऑन करके आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है पॉज। द pause key causes the screen to pause when information is appearing on the screen too fast to read। pause की प्रेस करने से आप जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, जिस स्क्रीन को स्टडी कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, ये उसको पॉज कर देती है। देखें, पॉज में और स्टॉप में डिफरेंस है। पॉज का मतलब है कि जहाँ पे टास्क चल रहा है उसको वहीं पे रोक दो, पॉज का ये काम होता है, उसको वहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक दो जब तक आप उसको पॉज करवाना चाहें। और स्टॉप में ये डिफरेंस है कि उसको फ़र्ज़ करें कोई वीडियो चल रही है, अगर आप उसको स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो वो टोटल ऑफ होकर रुक जाएगी, बिल्कुल स्टार्ट पे जाके
रुक जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और जब उसको प्ले करेंगे तो वो स्टार्ट से प्ले होगा। जबकि पॉज की के ज़रिए क्या होता है, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को रोकेंगे, जहाँ पे आप वीडियो को रोकेंगे या रीडिंग को रोकेंगे, वो उसी जगह पे पॉज होगी, वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी। जी नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड ही चल रहा है। इसके बाद हमने कल वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने फंक्शन कीज़ देखी थी, जो मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे भी दिखाई थी कीबोर्ड की लेआउट पे। These keys are at the top of a computer keyboard labeled as F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12। ये फंक्शन कीज़ हैं जो हमें कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली रो में नज़र आती हैं। इसके साथ एस्केप का बटन होता है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसके आगे ये 12 कीज़ सेपरेटली बनी होती हैं और इनकी 4 की ग्रुपिंग भी हो सकती है, और ये 12 कीज़ इकट्ठी भी बनी हुई हो सकती हैं। अब इनका टास्क क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि ये फंक्शन कीज़, चूँकि इनका नेम फंक्शन कीज़ है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि ये किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली F1 की जो है वो जनरली हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। F1 की, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, आपको उसके मतलब कोई हेल्प चाहिए तो आप F1 की को प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा या इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें उस सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक डेटा मौजूद होगा और आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं जो आपने स्टडी करना है। जी, The functional keys are an easy way to give certain commands to the computer। जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि इन फंक्शन कीज़ को सेपरेट टास्क्स दे दिए जाते हैं, जिनको परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा कीज़ प्रेस ना करनी पड़े या एक्स्ट्रा कमांड्स ना देनी पड़े। आप सिंपली किसी भी फंक्शन की को कोई काम दे देते हैं, कोई कमांड दे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू गिव सर्टेन कमांड्स, तो सिंपली उस की को प्रेस करने से वो कमांड एक्टिवेट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। विच आर यूजली ऑपरेटेड बाय द कीबोर्ड कमांड्स, जिन कमांड्स को आमतौर पे कीबोर्ड से कमांड्स देनी पड़ती हैं मल्टीपल कीज़ इकट्ठी प्रेस करके, कंबाइन करके, या लेंथी कमांड्स होती हैं, उनको सिंपली हम इन फंक्शन कीज़ में ऐड कर देते हैं, और उनमें से फिर जो कमांड आपने अप्लाई करनी हो सिर्फ एक की प्रेस करके वो कंप्लीट कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट प्रोग्राम, ये भी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कीज़ के हमेशा एक ही तरह के टास्क नहीं हो सकते, ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जा रही हैं। These functions are particularly important in an application program। अब चूँकि प्रोग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, उनमें डिफरेंट कमांड्स इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आपने उस सोर्स कोड को जो आपने टाइप किया है या प्रोग्राम लिखा है उसको आपने कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी डिफरेंट कमांड्स होंगी जो कीबोर्ड के ज़रिए बनानी पड़ेंगी और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगी। तो आप सिंपली इन फंक्शन कीज़ में से किसी एक को कंपाइल करने के लिए अप्लाई करवा देते हैं, किसी एक को एग्जीक्यूट करने के लिए करवा देते हैं, तो इसके ज़रिए आप सिर्फ एक की प्रेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो कमांड आपने स्टोर करवाई होती है वो अप्लाई हो जाती है। ये नीचे इसकी फिर से लेआउट एक दी हुई है, ये देखें 4 के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली कीबोर्ड्स पे इसके 4 के ग्रुप्स बने होते हैं, F1 से F4, फिर 5 से 8 और 9 से 12। अब ज़रूरी नहीं कि इस तरह ग्रुपिंग हो, बस ये इजीली यूज़ करने के लिए स्पेसेस दे दी गई हैं। जनरली लैपटॉप्स पे इस तरह की स्पेसेस नहीं होती, उनको इकट्ठा ही बनाया होता है और इसके साथ साथ इनके मल्टीपल फंक्शंस भी रखे गए होते हैं। उनमें से कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लैपटॉप्स इन्हीं फंक्शन कीज़ के साथ डबल नंबरिंग दे देते हैं कि जैसे हमने पीछे न्यूमेरिक कीपैड लोग पे देखा कि 1 के साथ नीचे एंड लिखा था, 2 के साथ नीचे एरो लिखा हुआ था। तो इसी तरह इन फंक्शन कीज़ के भी जो लैपटॉप्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी पे वॉल्यूम अप, किसी पे वॉल्यूम डाउन, किसी पे म्यूट, किसी पे स्क्रीन की ब्राइटनेस ज़्यादा करना, किसी पे ब्राइटनेस कम करना, इस तरह के फंक्शंस भी अवेलेबल कर देते हैं और वो उन लैपटॉप्स में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। आप को वो अप्लाई नहीं करने पड़ते, इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, सिस्टम्स ऑटोमेटिकली
उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं जो उस की के ऊपर प्रिंट किया होता है, चाहे वो स्क्रीन ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए हो, कम करने के लिए हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए हो, या म्यूट करने के लिए। इस तरह के डिफरेंट टास्क आप लैपटॉप्स पे देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लिए कीबोर्ड की कीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हम इनपुट का फर्स्ट ग्रुप कर रहे थे जिसमें सिंपली कीबोर्ड रखा गया था क्योंकि इसके मल्टीपल टास्क थे। तो कल के मतलब सेकंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में हमने कीबोर्ड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसके मतलब कोई सवालात करना चाहें या किसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहें तो इस लेक्चर के स्टार्ट पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है और आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल एट द अर्लीस्ट आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ओके, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।